हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम गति यानी मोशन के बारे में जानेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गति क्या होती है, या इससे पहले हम स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में जान लेते हैं। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हमारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इनके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती या कोई अन्य राशि की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारा मास हुआ, डिस्टेंस, टाइम, ये सब हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे मास 2 kg, डिस्टेंस 5 मीटर 5 किलोमीटर, टाइम 1 आवर, तो इनके लिए 1 घंटा। तो इनके लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इनकी यूनिट ही इनके बारे में पूरी व्याख्या करती है। आगे दूसरी जो हमारी राशि है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशियाँ। इसका उल्टा, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, वेग हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, ये सब क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यह चैप्टर गति के बारे में है, तो हम जान लेते हैं गति क्या होती है। कोई हमारे पास कोई किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो हमारा मोशन कहलाता है। जैसे एक टाइम पर ये जो पिंड था, ये जो वस्तु थी, यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद हम मान लेते हैं 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद, ये जो पिंड था वो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये जो पिंड है वो किस में है, मोशन में है, गति में है, गति कर रहा है, गतिमान है। गति के कुछ प्रकार होते हैं, इसमें रैखिक गति, लीनियर मोशन, या हम इसे सरल रेखीय गति भी कहते हैं। सरल रेखीय गति, जब जो मोशन है वो एक सीधी रेखा में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रैखिक गति बोलते हैं। जैसे हमारा होता है बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली एक लीनियर मोशन करती हुई गतिमान होती है, लीनियर मोशन करती हुई जाती है। आगे वृत्तीय गति, यानी हमारा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो, तो ये हमारा क्या होता है, वृत्तीय गति होता है, सर्कुलर मोशन होता है। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की गति, या जो हमारा सन होता है, इसके चारों ओर जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, इसकी गति, ये सब हमारी कौन सी गति है, सर्कुलर मोशन है, यानी हमारी वृत्तीय गति के एग्जाम्पल्स हैं।
आवर्त गति ऐसी गति जिसमें कोई भी वस्तु किसी निश्चित समय के बाद वही गति को दोहराने लगता है, यानी वही गति को बार बार दोहराता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो आवर्त गति होती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्प्रिंग से एक वुड लटका हुआ है, तो ये स्प्रिंग एक बार यहाँ नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, यानी अपनी जो मोशन है ये बार बार इसी मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसी जो गति होगी वो हमारी आवर्त गति कहलाती है। दोलनी गति, जब कोई पिंड या कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के, कोई एक पॉइंट है, इसके आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तो इस प्रकार की गति जो होती है वो दोलनी गति कहलाती है। जैसे लोलक की गति, जैसे आप लोगों ने वॉच में देखा होगा, ये वॉच है, सॉरी हमारा वॉच है, तो इसमें एक पेंडुलम लटका होता है, लोलक लटका होता है, तो उसकी जो गति होती है एक बार इधर जाता है, एक बार इधर झूलता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे वापस आता है, तो ये जो गति होती है हमारी, ये क्या होती है, एक दोलनी गति होती है। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु या पिंड बिना अपनी स्थिति परिवर्तन किए, बिना अपना स्थान छोड़े एक ही बिंदु पर घूमता रहता है, तो इस प्रकार की गति जो होती है वो घूर्णन गति होती है। जैसे लट्टू, जो लट्टू की गति होती है वो एक घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। एक ही पॉइंट पे क्या करता है, वो एक ही पॉइंट पे घूमता रहता है, इस टाइप का उसका मोशन होता है। तो ये जो गति होती है हमारी एक घूर्णन गति होती है। आगे हम विस्थापन को देख लेते हैं। सबसे पहले विस्थापन के पहले हम दूरी को देख लेते हैं। दूरी क्या होती है, किसी भी पिंड द्वारा, हमने देखा कि गति क्या होता है, अब किसी भी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पिंड है, वो मोशन स्टार्ट करता है, गति स्टार्ट करता है और इधर 50 मीटर चलता है, फिर यहाँ से घूमता है और इधर 45 मीटर चलता है। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल दूरी जो हुई इसकी, वो हमारी क्या हुई, 50 + 45, 50 + 45 यानी हमारी क्या हुई, 95 मीटर। इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 95 मीटर हुआ। जो दूरी होती है वो कभी भी हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी किसी भी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हमारी दूरी जो है एक अदिश राशि है, इसे अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसे दिखाने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा विस्थापन होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, यानी एक बच्चे को अपने स्कूल तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो जाने के एक ऐसा रास्ता है,
एक ऐसा ऐसा रास्ता है और एक सीधा रास्ता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर इसमें हम पूछें दूरी क्या है, तो दूरी ए भी होगी, ए भी होगी, ए भी होगी। लेकिन अगर हम इसमें पूछें कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो ए वाली है, ए वाली दूरी न्यूनतम है। तो ए हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। दूरी हमारी सदैव धनात्मक ही होती है, लेकिन विस्थापन जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दो पिंड हैं, पिंड ए और पिंड बी। तो ए 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया और वापस 10 मीटर आया। जो वस्तु है वो यहाँ पे पहुँच गया, पिंड जो है यहाँ पे पहुँच गया। अब इसमें अगर पूछा जाए हमें दूरी क्या है, तो दूरी हमारी टोटल तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी 15 + 10 हमारा 25 मीटर, यानी 25 मीटर हमारी क्या है, दूरी है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें विस्थापन क्या है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, एक पिंड यहाँ पे है और दूसरा क्या है, यहाँ पे आ चुका है। तो अब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ए दूरी जो है क्या बची है, यहाँ पे 15 - 10, 10 इधर आ गया है, कितना बचा, 5 मीटर जो है हमारा यहाँ पे क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन जो है हमारा वो निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर कोई वस्तु चलना नहीं शुरू करती है, अपनी ही स्थिति पर वहीं पर रुकी रहती है, तो इसका विस्थापन उस अवस्था में शून्य होगा। या कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है, इस तरीके से चलती है और वापस पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, तो इस दशा में भी जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। जैसे यहाँ पे 15 मीटर कोई पिंड चला, उसके बाद इधर 20 मीटर आ गया, तो यहाँ पे दूरी जो होगी वो 20 + 15 होगी, यानी इसका और इसका योग। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, 15 + 5, यहाँ नीचे 20, यहाँ नीचे 20 मीटर। तो 20 + 15 35, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है इसके द्वारा 35 मीटर है। लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो उनके बीच की न्यूनतम दूरी है। जब ऐसे गया तो +15 में गया, इधर आया, यहाँ पे जब पहुँचा तो विस्थापन क्या हुआ, यहाँ पे जब पहुँचा पिंड तो विस्थापन क्या हुआ, शून्य हो गया। लेकिन जब इधर आया तो माइनस में आया, तो -5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, विस्थापन -5 मीटर यहाँ पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। आगे वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है हमारा, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में
प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है, वेलोसिटी। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है वेग का। यानी जो विस्थापन हुआ है वो और उनके बीच जो समयांतराल है वो। यह एक सदिश यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और इसका जो एसआई मात्रक है यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसका मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे दूरी का भी जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे चाल, किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु इकाई समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा फार्मूला होता है स्पीड निकालने का। जितना कवर किया गया डिस्टेंस है वो और कितने टाइम में कवर किया गया है वो, इससे हमारा क्या होता है चाल स्पीड निकलती है कि जो पिंड है वो किस गति से किस वेग से गतिमान है। इसका भी मात्रक निकालने के लिए दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर होता है। दूरी को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में करते हैं, और टाइम को किस में करते हैं हम सेकंड में करते हैं एसआई मात्रक में। तो जो इसका मात्रक हुआ वो क्या हुआ मीटर पर सेकंड। आगे संवेग देख लेते हैं हम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। यानी कोई पिंड है उसके मास और उसकी वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है उसे उस वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है P इक्वल्स टू mv। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। मात्रक निकालने के लिए हम मास की एसआई यूनिट क्या है हमारी किलोग्राम है। मास को हम किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में। और भी यानी वेलोसिटी की अभी यहाँ पे बताया गया था मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है हमारा वो इसका एसआई मात्रक है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण को देख लेते हैं। त्वरण जो होता है हमारा वो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी v - u
यहाँ पे u जो है वो प्रारंभिक वेग है और v जो है वो फाइनल वेग है, यानी u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है अपॉन टाइम। जो हमारा होता है वो एक्सेलरेशन होता है, यानी त्वरण होता है। v माइनस यू को हम डेल्टा v अपॉन समयांतराल को डेल्टा t लिखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। हिंदी में त्वरण बराबर समय वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, जितने समय में वेग में परिवर्तन हुआ है वो हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। ऐसे कोई पिंड इसका जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे हम गति के समीकरण देख लेते हैं। गति के 3 समीकरण हैं, आगे इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। यदि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है और त्वरण a और समय t है। यहाँ पे विस्थापन यानी दूरी s है, तो यहाँ पे जो गति का पहला समीकरण है वो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस का हम यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है इसका हमारा s इक्वल्स टू यस, यहाँ पे विस्थापन है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a एक्सेलरेशन और t यहाँ पे टाइम है। उसी तरीके से यहाँ पे भी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का तीसरा इक्वेशन है, यानी गति का तीसरा समीकरण है। इसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन और s हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।